वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहता है लेट एफ बी ए मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर वी डिफाइंड एज एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड n/2 इफ एन इज इवन। कहता है कि जब n ऑड हो तो n प्लस 1/2 और n इवन हो तो n/2 फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। मतलब स्मॉल n जो है सो नेचुरल नंबर का एलिमेंट। आपको दिखाना है, आपको बतलाना है कि यह ऑन टू है या 1 है या बाइजेक्टिव है, माने 1 ऑन टू दोनों है। तो सबसे पहले हम लोग 1 चेक करेंगे। Given that f is a mapping from natural number to natural number defined by fn is equal to n plus 1/2 if n is odd, n/2 if n is even। अब देखिए अब हम लोग निकाले f1 का इमेज। तो 1 ऑड है आपका, तो ऊपर वाला नियम लगेगा, तो 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 2/2 इक्वल टू 1 आ गया। एंड f2 निकाले तो 2 इवन है, तो नीचे वाला नियम लगेगा, तो 2/2 यह भी आपका आ गया 1। तो यहाँ हमने देखा कि 1 का इमेज भी 1 और 2 का इमेज भी 1, अर्थात f1 और f2 आपस में बराबर हो गया, जबकि 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स का इक्वल इमेज आ गया। सो f इज मेनी वन मैपिंग, दैट इज f इज नॉट 1 मैपिंग। सो f इज नॉट 1 मैपिंग। नेक्स्ट, अब यहाँ ऑन टू दिखाना है। फॉर ऑन टू मैपिंग लेट स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ऐसे यह दिया हुआ भी है कि स्मॉल n कैपिटल N का एलिमेंट है। यहाँ दो केस लेंगे, पहला ऑड लेंगे और दूसरा इवन लेंगे, या पहला इवन दूसरा ऑड भी ले सकते हैं। इफ n बी ऑड तो n बराबर हमने सपोज किया 2m-1। यहाँ m के जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर हम लोग पुट करेंगे तो यह आपका ऑड ही आएगा। जैसे 1 पुट कीजिएगा तो 2 में से 1 गया 1, 2 पुट कीजिएगा तो 4 में से 1 गया 3। तो यह आपका 2m-1 जो आया सो ऑड नेचुरल नंबर है। अब देखिए इसका f इमेज निकाले, तो 2m-1 का f इमेज निकाले और यह आपका m आ गया। और m क्या है? तो नेचुरल नंबर का सेट है। m जो है तो नेचुरल नंबर का एलिमेंट, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप लोग देख लिए कि इसका प्री इमेज जो है सो नेचुरल नंबर मिला। अब चलिए इवन के केस में देखिए, इफ n इज इवन लेट n बराबर 2m वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नाउ f2m तो 2m, तो यह क्या होगा आपका इवन के लिए देख लिए। अब हम लोग ऑड वाला देख लिए इवन के लिए, तो यह होता है n/2, तो ये हो गया 2m/2, तो 2m/2 तो 2 से 2 कट गया, m आ गया। यह भी आपका जो मिला वह भी एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, मतलब नेचुरल नंबर है। तो आप देख लिए कि जितना भी इसका एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं सब के सब का प्री इमेज नेचुरल नंबर ही मिल रहा है। सो f इज ऑन टू मैपिंग। Thus we see that for each n belongs to capital N, there exists its pre-image in natural number. So f is on to mapping। अब आप समझ गए, यह आपका मेनी वन ऑन टू मैपिंग हुआ। Hence f is on to mapping। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यह सेट A है जो रियल नंबर डिफरेंस 3 और B सेट है रियल नंबर डिफरेंस 1 और F मैपिंग है जो A से B में डिफाइंड है। A से B में जो मैपिंग है वह F है और यह डिफाइंड है आपका fx बराबर x-2/x-3। अब कहता है कि fx जो मैपिंग है आपका, यह आपको बताना है, fx जो फंक्शन है यह आपको बताना है कि 1 एंड ऑन टू है, 1 एंड ऑन टू है। f is 1 एंड ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। बताना है कि यह 1 ऑन टू है या नहीं है। तो चलिए, गिवन दैट ए सेट है रियल नंबर डिफरेंस सेट 3, बी सेट है रियल नंबर डिफरेंस सेट 1 और f जो मैपिंग है यह डिफाइंड है fx इज इक्वल टू x-2/x-3। तो आप जानते हैं 1 के लिए x1 x2
हम लोग डोमेन का कोई एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ डोमेन ए है, तो ए का एलिमेंट लिए सच दैट fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2। अब देखिए fx1 बराबर fx2, तो fx1 तो जहाँ जहाँ x है उतने x1 बैठा दिए, fx2 जहाँ जहाँ x है उतने x2 बैठा दिए और इसको सिंप्लीफाई कर दिए। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देखा कि यह x1 बराबर x2 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किए x1 x2 से, यह आपका x1 x2 से ही कट गया, यह 6 से यह 6 कट गया। अब इधर -3x2 है, इधर आएगा तो +3x2 होगा, इधर -3x1 है, इधर आएगा तो +3x1 होगा। तो आप देख लिए कि x2 बराबर x1 अर्थात x1 बराबर x2, सो f इज 1-1 मैपिंग। अब नेक्स्ट दिखाना है कि यह ऑन टू है कि नहीं। सपोज y इक्वल टू fx, तो y इक्वल टू x - 2 बाई x - 3 क्रॉस कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिए और इससे x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। तो x का वैल्यू आ गया आपका 3y - 2 बाई y - 1। और यह आप जानते हैं कि यह जो फंक्शन आया y में, यह डिफाइंड कब होगा, जब y 1 के बराबर नहीं होगा, अर्थात y - 1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो यह डिफाइंड नहीं होगा। और ऐसे भी क्वेश्चन में भी आपका दिया हुआ है, जो आपका सेट ए है वह है रियल नंबर डिफरेंस मिडिल ब्रैकेट में 3, और सेट बी जो है सो वह है आपका रियल नंबर डिफरेंस मिडिल ब्रैकेट में 1, अर्थात 1 को छोड़ करके हम लोग इसके जगह पर, मतलब y के जगह पर कोई भी दूसरा रियल नंबर पुट करेंगे, तो यह आपका जो मिलेगा वह सेट ए का एलिमेंट मिलेगा। अर्थात आपने देखा कि इसके प्रत्येक कोडोमेन का प्री इमेज डोमेन में मिल रहा है। सो f इज ऑन टू मैपिंग हियर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b implies x बिलोंग्स टू a, सो f इज ऑन टू मैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह कहता है f इज ए मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर वी डिफाइंड एज fx इक्वल टू x के पावर 4। यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन देखते देखते आप इसका आंसर लिख सकते थे, लेकिन हम आपको प्रोसेस से बता दे रहे हैं, क्योंकि यदि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न रह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो प्रोसेस से आप बनाइएगा। ऐसे यह आपका इवन फंक्शन है, तो बिना कहे हुए कोई भी इवन जो फंक्शन होगा वह आपका मेनी वन मैपिंग होगा, 1-1 मैपिंग नहीं होगा। हाँ, 1-1 मैपिंग कब होगा, जब यह डिफाइंड रहता नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, यहाँ रियल नंबर से रियल नंबर में है और इवन फंक्शन है, तो यह आपका 1-1 नहीं होगा, मतलब मेनी वन मैपिंग होगा। तो यह क्लियर है, लेकिन चलिए इसको हम लोग प्रोसेस से डील करते हैं। तो गिवन दैट f इज ए मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज fx इक्वल टू x के पावर 4 फॉर 1-1 मैपिंग लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, x1 x2 बिलोंग्स टू r। x1 x2 एलिमेंट है डोमेन का, सच दैट fx1 बराबर fx2, तो fx1 तो यह आपका आ गया x1 के पावर 4, fx2 तो x2 के पावर 4, इस इधर प्लस है इधर आएगा माइनस होगा, x1 स्क्वायर का होल स्क्वायर x2 स्क्वायर का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आपका होता है a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। तो यह आपका लिख दिए x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बराबर 0। अब दो चीज़ का प्रोडक्ट 0, दोनों बारी बारी से 0। अब देखिए x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो आप देख लिए कि यह आपका मेनी वन मैपिंग हो गया। सो एफ इज मेनी वन मैपिंग। अब दिखाना है कि यह ऑन टू है कि इन टू है। अब इसके लिए हम लोग इसको y मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एक्स के पावर 4, एक्स इक्वल टू वाई के पावर 1/4। अब देखिए y के जगह पर आप कोई भी रियल नंबर बैठाइए और यदि x भी आपका रियल नंबर आ जाए, अर्थात प्रत्येक को डोमेन का प्री इमेज मिले, तो आपका ऑन टू होगा, और यदि ऐसा नहीं है तो यह इन टू मैपिंग होगा। तब वेन y इक्वल टू -1 इम्प्लाइज x इक्वल टू -1 टू द पावर 1/4, और यह आपका रियल नंबर के सेट में नहीं है। सो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, हेंस f इज नॉट ऑन टू मैपिंग। तो आप समझ गए कि आपका ऑन टू मैपिंग नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो गया डी, f इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू।
एफ इज नाइदर 1 1, न तो यह 1 1 है और न ही ऑन टू है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12, यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह भी बिना न सॉल्व किए ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। काहे कि यह न लीनियर इक्वेशन है, एफ एक्स जो फंक्शन है यह लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन हो तो ऑलवेज 1 1 ऑन टू होगा, बिना देखे हुए आप कह सकते हैं। ठीक है, हाँ निर्भर करता है यह किस पर में डिफाइंड है। तो यहाँ रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। यदि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड होता तो 1 1 तो हर एक हालत में होता, लेकिन ऑन टू इन टू के लिए यह किससे किस में डिफाइंड है यह वाइटल मीनिंग रखता है। इसलिए इस क्वेश्चन में यह बिना देखे हुए आप इसका आंसर लिख सकते हैं 1 1 ऑन टू। लेकिन सब में ऐसा नहीं होगा, यह निर्भर करता है कि फंक्शन जो है सो किससे किस में डिफाइंड है। तो फंक्शन यहाँ रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। ऐसे इसको भी हम प्रोसेस से बना रहे हैं। तो गिवन दैट एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x फॉर 1 1 मैपिंग लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर, मतलब डोमेन का एलिमेंट सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। तो 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2, सो f इज 1 1 मैपिंग। नेक्स्ट फॉर ऑन टू मैपिंग लेट y इक्वल टू fx, y इक्वल टू 3x, x इक्वल टू y/3 आ गया। अब y के जगह पर कोई भी हम लोग रियल नंबर पुट करेंगे तो x भी आपका रियल नंबर मिलेगा। Hence for every y belongs to R implies x belongs to R. So f is on to मैपिंग। तो आप समझ गए कि यह आपका 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग है, और 1 1 ऑन टू मैपिंग को ही हम लोग बाइजेक्टिव मैपिंग या बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का जो फंक्शन है वह है कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग या कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस पढ़ेंगे।